बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम अहमद पाशा नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाना। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सुकून से और मज़े के साथ, सेहत के साथ जी रहे हों। एक नुस्खा लेकर मैं हाज़िर हूँ। बड़ा ही कीमती नुस्खा है, बड़ा मुफीद नुस्खा है। इस नुस्खे की ख़ास बात यह है कि मैदे के लिए इसको तैयार किया गया है और आंतों के लिए इसको तैयार किया गया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मैदा और आंतों की जो चारों क़ुव्वतें होती हैं, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत हाज़मा, क़ुव्वत जाज़िबा और क़ुव्वत दाफ़िया, चारों की इस्लाह करता है। और ख़ास तौर से फ़म मैदा में जो मैदे का मुंह होता है, जहाँ से मैदे के अंदर खाना जाता है, जो मैदे में खाने के दाखिल होने का रास्ता होता है, बसा औक़ात यहाँ पर सौदा जम जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि उस सौदा का अखराज करता है। और ये नुस्खा जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये बलगम का अखराज भी करता है, सफ़रा का भी अखराज करता है। और अगर किसी वजह से सौदा पैदा हो जाए मैदे में, तो सौदा की सफाई भी करता है और सौदा का अखराज भी करता है। और सिर्फ़ मैदे से उनको आंतों तक नहीं पहुँचाता, बल्कि आंतों से उनको बाहर भी खारिज कर देता है। और जो आंतों में फुजलात जमा हो जाते हैं उसको भी ख़त्म करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैदे के अंदर रुतूबत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैदे के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैदे के अंदर तरी ज़्यादा हो जाती है। इस नुस्खे की ख़ास बात यह है कि उस तरी को भी ख़त्म करता है और रुतूबत को भी ख़त्म करता है। और जो मैदे में या आंतों में बलगम रुक जाने की वजह से खाना अच्छी तरह हज़म नहीं होता है, या बहुत से अहबाब ये शिकायत करते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खाना रखा हुआ हो और बिल्कुल जैसे जो हमने खाया था वो बिल्कुल जो का त्यों रखा हुआ है, बहुत देर के बाद भी उनका खाना हज़म नहीं होता है, तो उसकी इस्लाह करता है। या बहुत से अहबाब ये शिकायत करते हैं कि खाना खाते ही फौरी तौर से जो कुछ हमने खाया वो खारिज हो गया, वो ख़त्म हो गया। बहुत से अहबाब इस तरह की शिकायत करते हैं, या इस तरह के मतलब में हज़रात तशरीफ़ लाते हैं जो ये कहते हैं कि खाना खाते ही फौरी तौर से दस्ते की शिकायत हो जाती है और जो कुछ हमने खाया है वो हज़म हुए बग़ैर भी कच्ची शक्ल में बाहर निकल जाता है, तो उससे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, तो उसकी भी सलाह करता है। नुस्खा पहले नोट फरमा लें आप। अनारदाना खट्टा 180 ग्राम, 160 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम, ज़ीरा सियाह मुदब्बर, इसको मुदब्बर किया जाता है सिरके में। मुदब्बर का तरीका ये होता है कि इसको सिरके में डालकर रख दिया जाए और सिरका इसके ऊपर तक रहे और फिर इसको साए में खुश्क कर लिया जाए। इस तरह से 3 बार किया जाता है, कम से कम एक बार तो कर ही ले, तो ये मुदब्बर सिरका होता है। 10 ग्राम तुरबत निसोत 10 ग्राम, सुमाक दाना 10 ग्राम, पोशत हलेला जर्द 10 ग्राम, पोशत बलेला बेहड़े का छिलका 10 ग्राम, लाहौरी नमक 30 ग्राम। ये नुस्खा है जो मैंने बताया है। इस नुस्खे का अगर आप तज्ज़िया करें तो आपको मालूम होना चाहिए। हम ऐसा देखते हैं कभी कभी कि बसा औक़ात जब हमारे मैदे में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, स्टमक के अंदर कोई ख़राबी पैदा होती है या आंतों के अंदर कोई परेशानी आती है, तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि उसकी कई क़ुव्वतों में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। एक बात हमें मालूम होना चाहिए, इस नुस्खे की ख़ास बात यह है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें, जो चारों क़ुव्वतें होती हैं, अगर चारों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई है, उनके अंदर किसी तरह का फ़साद पैदा हुआ है, तो उसकी इस्लाह भी करेगा। और अगर ऐसा हो कि हमारी चारों क़ुव्वतें होती हैं, चारों के अंदर नुक्स पैदा नहीं हुआ, किसी एक के अंदर नुक्स पैदा हुआ है, तो जिसके अंदर नुक्स पैदा है उसकी इस्लाह करेगा और बाकी जो हमारी क़ुव्वतें सही हैं उनको अपने हाल पर बाकी रखेगा, उनमें किसी तरह की ख़राबी इससे पैदा नहीं होगी। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये बलगम का अखराज भी करता है, सौदा का अखराज भी करता है। और किसी वजह से अगर सफ़रा बसा औक़ात फ़म मैदा में जो मैदे का हिस्सा है वहाँ जम जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसका भी अखराज करता है और उसको बाहर निकालता है। आप देखें अगर, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो हमारी क़ुव्वत मासिका होती है उसके लिए हमने इसमें अनार और सुमाक दाने का इस्तेमाल किया है। इसकी ख़ास बात यह है जो क़ुव्वत मासिका है ये उसको एक्टिव करता है, उसकी इस्लाह करता है। और जो हमने यहाँ पर ज़ीरा सियाह और ज़ीरा सफ़ेद इस्तेमाल किया, इसका काम यह है कि जो हज़म में ख़राबी पैदा हो जाती है उससे हज़म की ख़राबी को सही करता है और हज़म की इस्लाह करता है। और जो क़ुव्वत जाज़िबा है उसके लिए हमने सूंठ का इस्तेमाल किया है, वो क़ुव्वत जाज़िबा को एक्टिव करता है और इसके ज़रिए से क़ुव्वत जाज़िबा सही से अपना काम करने लगती है।
और क़ुव्वत दाफ़िया के लिए हमने तुरबुद और सूंठ का इस्तेमाल किया है। इस नुस्खे को हम दो तरह तैयार कर सकते हैं। इसकी हम फॉर्म अगर चेंज कर दें तो फॉर्म के चेंज कर देने से जो इसका काम करने का तरीक़ा है उसमें तब्दीली पैदा हो जाती है। एक तो हम इसको बहुत ज़्यादा बारीक सफ़ूफ़ बना लें और आधा इसको हम रखें कि ज़रा बारीक सफ़ूफ़ ना बनाएं, बल्कि हम इसको ज़रा दरदरा रखें, ज़रा मोटा रखें। अगर हमें कब्ज़ की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, तो हम जो बारीक हमने पाउडर तैयार किया है, बारीक सफ़ूफ़ हमने तैयार किया है, हम उसको इस्तेमाल करें गर्म पानी के साथ आधा चम्मच। तो उससे जो मैदे के अंदर या आंतों के अंदर जो फुजलात जमा हैं, जो गंदगी जमा है, उसको खारिज कर देता है ये। और अगर हम इखराज नहीं चाहते उन अज्जा का, बल्कि हमारा मैदा सही से काम करने आंतों में खुश्की नहीं है और हम सिर्फ हाजमा चाहते हैं और ये चाहते हैं क़ुव्वत जाज़िबा सही हो, क़ुव्वत मासिका सही हो, क़ुव्वत हाजमा सही हो, क़ुव्वत दाफ़िया हमारी सही है, तो उसके लिए हम ये करें कि इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, बल्कि इसको दरदरा रखें, ज़रा मोटा रखें। तो अगर हम मोटा रखेंगे तो इस तरीके से ये मैदे के अंदर कुछ देर ठहर कर काम करेगा। जो हमारे इसके अज्जा मैदे के अंदर जाएंगे तो वो ज़रा मोटा होने की वजह से काफ़ी देर तक रुके रहेंगे और काफ़ी देर तक ठहरे रहेंगे। इस नुस्खे के और भी कई एक नाम होते हैं। इसका नाम सफ़ूफ़ अनार दाना भी है, इसका नाम सफ़ूफ़ हाजिम भी है, इसका नाम सफ़ूफ़ तंतरेक भी है, और इसी तरह इस नुस्खे का नाम सफ़ूफ़ अक़वाए अरबा भी है। चारों क़ुव्वतों को ताकत भी देता है, हाजमे की इस्लाह भी करता है, और जो हमारे आंतों के अंदर दिक्कत पैदा हुई है या किसी भी क़ुव्वत में दिक्कत पैदा हुई तो उसकी भी इस्लाह करता है। एक बात हमारे बहुत सारे अहबाब ये शिकायत करते हैं कि नुस्खे से फ़ायदा नहीं हुआ। मालूम हमें होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि ये 100% बिल्कुल सही काम करेगा, बल्कि किसी को काम भी करता है, किसी को नहीं भी काम करता। हमारे जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, अतिब्बा हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम बिल्कुल शिफायाब होकर वहाँ से लौटे, बल्कि उन्हें बसा औक़ात कई डॉक्टर बदलने पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ मतब में भी कुछ इस तरह के मरीज़ आते हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें कुछ भी आराम नहीं मिला है। तो अगर कभी इस तरह की शिकायत आपको हुई, उसमें कसूर ना किसी दवा का है, न किसी तबीब का कसूर है, न किसी हकीम का कसूर है, न किसी डॉक्टर की उसमें गलती है, बल्कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो तशख़ीस की गई है और उसके एतबार से जो नुस्खा तजवीज़ किया गया है, वो नुस्खा उसके एतबार से बसा औक़ात मुनासिब नहीं होता और वो इंसान की तबीयत के मुवाफ़िक़ नहीं आता, तो उसकी वजह से इस तरह की ख़राबी बसा औक़ात पैदा हो जाती है। तो आप बहरहाल अगर इस तरह की परेशानी से अपने आप को महसूस करते हैं और अपने आप को शिकार पाते हैं कि आपका खाना बिल्कुल रुका रहता है और कोई क़ुव्वत आपकी कमज़ोर हो गई है, क़ुव्वत जाज़िबा से जज़ब नहीं करती है, या क़ुव्वत मासिका जो आप खाते हैं उसको रोक कर नहीं रखती है, या क़ुव्वत हाजिमा उसको जुज़्व बदन नहीं बनाती है, या क़ुव्वत दाफ़ी जो कुछ आप खाते हैं उसको धकेल कर आंतों के ज़रिए बाहर नहीं निकालती है, तो अगर किसी भी क़ुव्वत में कमी या नुक्स पैदा हुआ है तो उसके लिए नुस्खा सफ़ूफ़ अनार दाना या सफ़ूफ़ तंतरेक बड़ा अच्छा है और बड़ा ही मुफीद है। ये बहुत से हमारे भाई ये शिकायत करते हैं कि हम खाते बहुत कुछ हैं लेकिन हमारा खाया पिया हमारे बदन को नहीं लगता, न जाने कहाँ चला जाता है। तो अगर वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह नुस्खा उनके लिए बड़ा ही मुफीद होगा। ये बहुत से अहबाब ये शिकायत करते हैं कि यहाँ जलन सी हो रही है और यहाँ तेज़ाबियत बन रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो यहाँ फ़म मैदा है, ये हिस्से में फ़म मैदा में सफ़रा यहाँ पर जमा हुआ है सौदा के साथ मिलकर, तो उस फॉर्म में भी ये नुस्खा बड़ा ही काम करता है, बड़ा मुफीद होता है। अगर उस शक्ल में इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाए तो बड़े अच्छे उसके नताइज हासिल होते हैं और बड़ा अच्छा उसको फ़ायदा होता है। बहरहाल ये नुस्खा मैंने पेश किया है, अगर आपको नुस्खा अच्छा लगता है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें या अपने मतलब के आप इसे ज़ीनत बनाएं। और अगर आप इसमें मज़ीद चाहते हैं कि हमें इसकी इफ़ादियत का पता चले तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इन तमाम अज्जा को अपने एतबार से जांचें, परखें और फिर आप इनको शामिल करें और फिर नुस्खा तैयार करें। इंशाअल्लाह नुस्खा आपके लिए बड़ा ही मुफीद होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।